हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस इन साझेदारी अधिनियम लागू हुआ। जो हमारा साझेदारी अधिनियम है, पार्टनरशिप एक्ट है, वो कब लागू हुआ? हमारा 1932 में इसे लागू किया गया। बात करते हैं दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन पर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप इज। साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 50। जो एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो साझेदार हैं अधिकतम 50 होते हैं। बात करते हैं तीसरे एमसीक्यू क्वेश्चन की। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म इज। साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है 2। तो जो साझेदारी फर्म में जो अधिकतम संख्या है वो है 50 और न्यूनतम है 2। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। साझेदारों के मध्य होने वाली लाभ हानि का वितरण होना चाहिए। जो पार्टनर्स हैं उनके बीच जो लाभ हानि है उसका विभाजन किसके आधार पर होना चाहिए, यह कैसे होना चाहिए? एज पर पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अनुसार पर। साझेदारी संलेख के अनुसार उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका विभाजन होना चाहिए, ताकि बाद में किसी भी पार्टनर आपसी मतभेद उत्पन्न न हो पार्टनर्सों के बीच। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कॉल्ड फॉर ए बिजनेस। पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए क्या कहलाता है? पूंजी पर ब्याज जो है वो व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस, एक खर्चा है। व्यापार के लिए एक व्यय है व्यापार के लिए। बात करते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। साझेदारी संलेख का अन्य नाम क्या है? जो हमारा पार्टनरशिप डीड है उसका अन्य नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी अंतरनियम। इसे साझेदारी संलेख भी कहते हैं और साझेदारी अंतरनियम भी इसे कहते हैं। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द। पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। जो हमारी कैपिटल होती है उसकी गणना किस पर की जाती है? ओपनिंग कैपिटल, जो हमारी प्रारंभिक पूंजी है उस पर पूंजी की गणना, पूंजी पर जो ब्याज है उसकी गणना प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। जो हमारा इंटरेस्ट निकलता है वो प्रारंभिक पूंजी पर निकलता है। बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कॉल्ड फॉर द बिजनेस। आहरण पर ब्याज व्यापार के लिए क्या कहलाता है? इनकम, व्यापार के लिए आय। जो पूंजी पर ब्याज था वो व्यापार के लिए एक खर्चा था, एक्सपेंसेस था, और जो ये आहरण है, इन ड्राइंग्स है, इस पर जो ब्याज है वो व्यापार के लिए एक आय है। बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अन्य नाम क्या है? आहरण का अन्य नाम क्या है? पर्सनल एक्सपेंसेस, निजी व्यय। आहरण को हम निजी व्यय, ड्राइंग्स पर पर्सनल एक्सपेंसेस, निजी व्यय के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। जो हमारा 10th क्वेश्चन है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का वितरण होना चाहिए। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो पार्टनरशिप डीड है उसके आधार पर पार्टनर्स का जो लाभ हानि है, उस प्रॉफिट एंड लॉस है, उसे बांटा जाता है। साझेदारी संलेख के आधार पर
लाभानी का वितरण किया जाता है, बांटा जाता है। लेकिन जब साझेदारी संलेख ही नहीं किया गया है तो ऐसी कंडीशन में लाभानी का विभाजन किस प्रकार किया जाए। इन द इक्वल रेशो, समान अनुपात में। जब साझेदारी संलेख नहीं किया गया है, पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, तो हम इक्वल रेशो, समान अनुपात में हम लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 11th क्वेश्चन है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन विल बी। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर होगी। साझेदारी संलेख के जब अभाव होगा उसमें जो साझेदार जो ऋण देंगे, पार्टनरशिप डीड नहीं हुई होगी, और जब साझेदार ऋण देंगे तो उस पर 6% का ब्याज दिया जाएगा। अगर साझेदारी संलेख होगा तो उसके आधार पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जब नहीं होगा जब दिया जाएगा 6% से। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड विच इज नॉट गिवन टू द पार्टनर्स। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को नहीं दिया जाता। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो साझेदारों को क्या नहीं दिया जाता? सैलरी नहीं दी जाती, बोनस नहीं दिया जाता, कमीशन नहीं दिया जाता, ना वेतन, ना बोनस, ना कमीशन। चाहे कोई भी पार्टनर कितना भी अच्छा काम करे, उसे सैलरी, बोनस या किसी भी प्रकार का कोई कमीशन नहीं दिया जाता है। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन। साझेदारी संलेख के अभाव में पुराने साझेदार नए साझेदार को हिस्सा देते हैं। कितना साझेदारी संलेख के अभाव में पुराने साझेदार नए साझेदार को हिस्सा देंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि विभाजन अनुपात में। जिस अनुपात में वे अपने लाभ हानि का विभाजन करते हैं उस अनुपात में उसे हिस्सा देंगे। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व फॉर ट्रांसफर टू। नए साझेदार के जब प्रवेश किया जाएगा तो हमारा जो सामान्य संचय है उसको हस्तांतरित किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। जो हमारे पुराने साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनके पूंजी खाते में इन्हें ट्रांसफ़र किया जाएगा जनरल रिजर्व को।